हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुफ्ती मेंस वियर या फिर क्रेडो ब्रांड्स आईपीओ के बारे में। देखिए, मुफ्ती मेंस वियर और क्रेडो ब्रांड्स एक ही आईपीओ है। वहाँ पे ज़्यादा आप डिफ्रेंशिएट मत करिएगा, वो दोनों एक ही आईपीओ है। और दोस्तों, आईपीओ ओपन होने वाला है 19 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में। 266 से 280 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 53 शेयर्स का दोस्तों सिंगल लॉट साइज रखा गया है। 549.78 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। और लिस्टिंग कहाँ पर होगी? बीएसई और एनएसई दोनों के ऊपर। तो दोस्तों, कंपनी का कारोबार क्या है? तो दोस्तों, कंपनी 1999 में स्टार्ट हुई थी। और दोस्तों, क्रेडो ब्रांड्स लिमिटेड या फिर आप कह सकते हैं मुफ्ती मेंस वियर, इनका फ्लैगशिप ब्रांड है फॉर द कैजुअल क्लोथिंग फॉर मेन इन इट्स फ्लैगशिप ब्रांड। तो दोस्तों, कंपनी का कारोबार किसका है? क्लोथिंग का कारोबार है। फॉर किसके लिए? फॉर मेन। दोस्तों, कंपनी ने जो कंपनी का प्रोडक्ट रेंज है उसके अंदर दोस्तों शर्ट्स आते हैं, टी शर्ट्स आते हैं, ट्राउजर्स आते हैं। Today, however, the company offers a wide range of products including sweatshirts, jeans, cargos, chinos, jackets, blazers and sweaters as well. तो ऐसा नहीं है कि कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो छोटा है, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो अवेलेबल होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, जिसमें जैसे देखिए रिलैक्स कैजुअल वियर आते हैं फॉर वेकेशंस, ऑथेंटिक एवरीडे वियर आते हैं इनके पास, और अर्बन कैजुअल वियर और पार्टी वियर, और हम कह सकते हैं एथलीशियर भी ब्रांड, आपको सब कुछ मिल जाएगा इनके पास, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी के पास दोस्तों एज ऑफ 31 मई, हाँ 31 मई 2023, कंपनी के पास ऑलमोस्ट 1773 आउटलेट्स है, यानी ऑलमोस्ट 1700 से ज़्यादा के रिटेल आउटलेट्स है। इसमें करीबन 379 के एक्सक्लूसिव ब्रांड्स है और 89 लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स है और 1305 मल्टी ब्रांड स्टोर्स है इनके पास। दोस्तों, कंपनी मेजरली दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरियाज टू टायर थर्ड सिटीज़ के अंदर आपको मिल जाएगी। और ये दोस्तों कंपनी ने बताया कि 31 मार्च 2023, 2022 और 2021 में आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी ने अपने आप को बढ़ाया है। जो ऑलमोस्ट दोस्तों कंपनी 569 सिटीज़ में थी, वहाँ से 598, 582 ओवरऑल। हाँ, ये कि सिटीज़ आपको कंपनी की बढ़ती हुई नज़र आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी दोस्तों, एज ऑफ May 31, 2023, जो कंपनी है वो उसकी डिज़ाइन टीम में कंसिस्टेंटली लगातार मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 15 मेंबर्स की इनकी डिज़ाइन टीम है। और कंपनी पॉसिबल करती है कि किस तरीके से वो क्रिएट और प्रोड्यूस करे मोर देन 1348 डिज़ाइंस इन द 2023 फिनेंशियल ईयर। तो दोस्तों ठीक है, मतलब अब ये ज़रूर है कि देखिए बहुत सारे कंपनी अपने आउटलेट्स खोलती है जो चल नहीं पाते, तो उनको बंद भी करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप नोटिस करेंगे तो दोस्तों जो कंपनी के काफ़ी बार सिटीज़ है, वहाँ पे कंपनी को काफ़ी बार अपना दुकान बंद भी करनी पड़ी, हम ये कह सकते हैं। अब दोस्तों समझते हैं इनकी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है और कुछ वीकनेसेस क्या है। तो देखिए, कंपनी जो है वो आउटसोर्स करती है इंटायर प्रोडक्शन और प्रोड्यूस करती है लार्ज स्केल पर। दोस्तों, कंपनी एलिमिनेट करती है हाई लेबर कॉस्ट, और जो ब्रांड आउटलेट्स हैं इनके साइंड होते हैं ऑन अ 5 to 9 ईयर लीज, जो कंपनी को एक एसेट लाइट मॉडल मेंटेन करने के लिए काफ़ी कामयाब करते हैं। क्रेडो हाउसेस की दोस्तों, मतलब क्रेडो की जो टीम है वो काफ़ी प्रोफेशनल डिज़ाइंस के साथ आपको देखने को मिल जाती है। रिच एक्सपीरियंस है इनका इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर, और डेफिनेटली ग्लोबल और डोमेस्टिक रिटेल मार्केट्स के अंदर कंपनी शानदार कारोबार कर रही है। इसलिए दोस्तों कंपनी की जो एक्सक्लूसिव टीम है 17 मेंबर्स की, वो ऑलमोस्ट 662 डिज़ाइंस एज ऑफ H1 FY24 क्यूरेट कर चुके हैं। दोस्तों, कंपनी का जो प्रेजेंस है वो 404 EBOs अक्रॉस द कंट्री है, और ऑलमोस्ट 66% ऑन हाई स्ट्रीट एंड 32% इन मॉल्स और 1.5% इन एयरपोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा। जो कंपनी का मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू है वो इन्हीं स्टोर से आता है। दोस्तों, कंपनी काफ़ी बढ़िया तरीके से दोस्तों लगातार ग्रोथ कर रही है। ये कंपनी के EBITDA से पता चलता है और कंपनी के मार्जिन से पता चलता है। कंपनी का EBITDA ऑलमोस्ट 30% का है और कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन ऑलमोस्ट 15% के। FY21 में दोस्तों जब स्लो डाउन आया था, यानी जब कोविड आया था, तो कंपनी के दोस्तों जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थे, रिटर्न ऑन इक्विटी 5.86% पे आ गया था और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1.81% पे आ गया था। लेकिन उसके बाद दोस्तों जैसे ही रिकवरी आई तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाता है 28.16% और दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.98%। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने दोस्तों काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रखा है, और एक कह सकते हैं रिकवरी के साइन साफ साफ नजर आए काफ़ी बढ़िया तरीके से। वीकनेसेस की बात करते हैं। वीकनेसेस क्या है दोस्तों? कंपनी ऑपरेट करती है हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। मतलब लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड्स है, और लगातार आपको देखने को मिलेगा मार्केट ट्रेंड के साथ चलना रहता है। मार्केट शेयर भी देखिए अपने आप ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस है सारी कंपनीज के। जो ब्रांड है दोस्तों वो सिर्फ मैन कैजुअल वियर पे फोकस करता है। तो मान लीजिए मैन कंज्यूमर प्रेफरेंस पे कुछ असर पड़ गया तो वहाँ पे दोस्तों कंपनी को दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इनकी डाइवर्सिफिकेशन कुछ भी नहीं है। तीसरा है दोस्तों ये कि जो कंपनी अर्न करती है दोस्तों रेवेन्यू, वो करती है अंडर जस्ट वन ब्रांड, दैट इज मुफ्ती। तो दोस्तों फिर से अगर कोई मान लीजिए मुफ्ती ब्रांड पे कुछ थोड़ा बहुत भी डैमेज आ गया तो फिर दोस्तों फिर से थोड़ा बहुत कंपनी के नंबर्स पे असर पड़ सकता है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर भी ज़रूरी है।
चौथा, जस्ट लाइक एनी ऑर्गेनाइज रिटेल बिजनेस, जो कंपनी है उसको रिस्क है अनसोल्ड इन्वेंट्री का। मान लीजिए कोई इन्वेंट्री इनके नहीं बिक पाती है, जो इनकी करंट इन्वेंट्री टर्नओवर डेज है दोस्तों वो इंक्रीज हुए 154 से 198। तो ये साफ साफ दिखाता है कि डेफिनेटली जो भी देखिए सामान बच जाता है उसको उसका कंपनी क्या करती है, ये अपना अपना क्वेश्चन रह जाता है। लेकिन हाँ, अनसोल्ड इन्वेंट्री एक बहुत बड़ा इशू है जो आई थिंक सारी कंपनीज के लिए चिंताजनक होता है। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका हो कि इनके कौन से वीकनेस है, कौन से स्ट्रेंथ है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके नंबर्स के ऊपर, यानी फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो दोस्तों कंपनी का नंबर्स आप देख सकते हैं, 31 मार्च 2021 में 261 करोड़ का दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू था। फिर 354 करोड़ का दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू हुआ। फिर 509 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिला। तो लगातार अगर आपने नोटिस करा है तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया है। इसके बाद दोस्तों कंपनी का मुनाफा 3.44 करोड़ का था, फिर 35.74 करोड़ का हो गया और फिर 77.51 करोड़ का हो गया। यानी कंपनी का मुनाफा भी काफ़ी तेजी से हमको ग्रो करता हुआ देखने को मिला। फ्रेंड्स, कंपनी ने 30 जून यानी फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स पेश किए जिसमें 119 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट किया। जरूर मुनाफा सिर्फ 8.5 करोड़ के आसपास आया। अगर इसी रेट से कंपनी चलती है तो ऑलमोस्ट 120 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है वो दोस्तों 4 क्वार्टर्स में बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, ऑलमोस्ट 480 करोड़। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देखिए हमेशा बाजार क्योंकि देखिए ये एक क्लोथिंग ब्रांड है और डेफिनेटली देखिए जो कपड़े होते हैं वो आपको पता है फेस्टिव सीजन में, वेडिंग सीजन में हमारे इंडिया में ज़्यादा बिकते हैं। तो याद रखिए ज़रूरी नहीं कि Q1 अच्छा हो तो Q2 भी अच्छा हो, या फिर Q2 अगर अच्छा हो तो Q3 भी अच्छा हो। याद रखिएगा, अगर Q2 खराब है तो इसका मतलब ये नहीं कि Q3 अच्छा नहीं हो सकता। तो इस बात का आपको याद रखना है कि एक क्वार्टर ऐसा रहता है जहाँ पे बहुत अच्छी सेल्स कंपनी की होती है। जो कंपनी के ऊपर टोटल बोरोइंग है वो कुछ खास नहीं है, मतलब 11 करोड़ की कंपनी के ऊपर बोरोइंग है जो बिल्कुल भी खास नहीं है। अब दोस्तों कंपनी क्योंकि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल लेके आई है तो डेफिनेटली कोई भी पैसा तो यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, यानी सारा का सारा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएगा। लेकिन एक बार कंपनी के वैल्यूएशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी 23.22 के प्राइस ट्रेंडिंग पे अपना आईपीओ लेकर आई है। 29.98 का रिटर्न ऑन इक्विटी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.16% का, जो शानदार दिखता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ दोस्तों कंपनी का 29.98% का और डेट टू इक्विटी तो बहुत मैनेजेबल है। लेकिन जरूर क्वेश्चन ये निकल के आता है कि क्या वैल्यूएशन के हिसाब से क्या आईपीओ सही है। तो वैल्यूएशंस आप देखिए, आदित्य बिरला फैशन तो क्योंकि लॉस में, बाकी गो फैशंस इंडिया 88.24 की प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। ओके, अरविंद फैशंस 7 की प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है और केवल केरन क्लोथिंग 40.24 की प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों कंपनी जिस वैल्यूएशंस पे अपने आईपीओ लेकर आई है वो मुझे अट्रैक्टिव दिखता है, क्योंकि इसके इंडस्ट्री पीयर्स से ये काफ़ी नीचे अपना जो वैल्यूएशन है वो लेकर आए हैं। दूसरी बात, कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो ये भी एक सबसे बढ़िया बात है। तो अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, मुझे कंपनी लॉन्ग टर्म में भी बढ़िया लगती है और फॉर शॉर्ट लिस्टिंग गेन भी बढ़िया लगती है। लेकिन अगेन ये मुझे लगता है कि देखिए सिंपल बात है, आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से अपना व्यू लेना है कि क्या करना है आपको। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ज़रूर इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा, बड़ी हो सकता है कि देखिए अच्छे लिस्टिंग गेन भी मिल जाए, बट छोटे लिस्टिंग गेन का समझ कर ही मैं इस आईपीओ में पैसा लगाऊंगा, बिकॉज कंपनी की फिनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का ब्रांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सेकंड बात दोस्तों, जो कंपनी के वैल्यूएशन है वो मुझे आकर्षक लगते हैं पैसा लगाने के लिए। अगर बात करता हूँ करंट ग्रे मार्केट के ऊपर, तो जो करंट ग्रे मार्केट है वो 46.79% है और ये ऑलमोस्ट दोस्तों हाई लगता हुआ देखने को मिला है। तो इसका मतलब साफ बात क्या है कि दोस्तों ग्रे मार्केट भी अभी एक्टिवली ट्रेड कर रही है, बढ़िया ट्रेड कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, ग्रे मार्केट को देख के कृपया करके पैसा ना लगाएं, कंपनी को समझ के पैसा लगाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।